हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। पिछले वीडियो में आपको याद होगा कि हमने बीआरएस की डिस्कशन तो कर ही ली थी और साथ ही साथ एक इलस्ट्रेशन भी आपको सॉल्व करा दिया था बीआरएस का। ठीक है ना, इलस्ट्रेशन 1 जो है इंस्टीट्यूट का मैट का। और यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रिक भी सिखा दी थी कि कैसे आपको करना है, कि कौन सा ऐड करना है, कौन सा आइटम लेस करना है, या कैसे आपको तय करना है। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक आपको सिखाई थी, प्लस माइनस वाला। ठीक है, इससे किसी भी सिचुएशन में आप ये पता कर पाओगे कि हमको क्या आइटम ऐड करनी है और क्या आइटम लेस करना है। ठीक है, तो ये चीज़ तो मैंने आपको सिखा दी थी, एक इलस्ट्रेशन भी किया था। आज जो है एक होमवर्क से शुरू करेंगे। देखो, ये जो इलस्ट्रेशन 2 है ये बहुत इजी है, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। ये आप इस वीडियो के बाद बनाना, इस वीडियो को देखने के बाद। और अभी आप कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ। हम लोग अभी जो करने वाले हैं वो है इलस्ट्रेशन 3। ठीक है, तो कॉपी पेन वगैरह हाथ में रखो, रेडी हो जाओ। इलस्ट्रेशन 3 अभी हम करेंगे। मैं झट से फॉर्मेट वगैरह बना के फिर से आपसे मिलता हूँ। तो देखो, फॉर्मेट वगैरह मैंने ऑलरेडी बना रही है, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो। फॉर्मेट वगैरह मैंने बना लिया है। और अब जो है अपने स्क्रीन पे ध्यान देना, क्योंकि हम इलस्ट्रेशन 3 की डिस्कशन को अब पढ़ पढ़ के स्टार्ट करने वाले। तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद सोल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है यहाँ पर। On 31st March 2019, the bank passbook of Namrata showed a balance of rupees 1,50,000 to her credit, while balance as per cash book was 1,12,050 रुपए। तो किस दिन को हमको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है? 31 मार्च 2019 को। ठीक है, उस दिन पासबुक जो था नम्रता का, उसमें 1.5 लाख का बैलेंस दिख रहा था। कितने का? 1.5 लाख का। और ये क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट मतलब फेवरेबल कि अनफेवरेबल? मैंने आपको बताया था पर्सपेक्टिव वाले टॉपिक में कि हम लोग जिस चीज को, आइटम को डेबिट करते हैं ना, बैंक पासबुक में उस आइटम को क्रेडिट करती है। यानी कि जितने भी डिपॉजिट्स हो रहे हैं बैंक अकाउंट में, हम अपने कैश बुक में उसको डेबिट करते हैं। तो बैंक की जो कैश बुक में डेबिट बैलेंस आती है मतलब पॉजिटिव बैलेंस, तो पासबुक में जो क्रेडिट बैलेंस आती है वो हमारा फेवरेबल या पॉजिटिव बैलेंस होता है। तो यहां पर 1,50,000 का जो क्रेडिट बैलेंस है पासबुक में, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट नहीं है, ये पॉजिटिव बैलेंस ही है। ठीक है, और कैशबुक में उस दिन कितना बैलेंस था हमारा? 1,12,050 रुपया। ये भी डेबिट बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पर ओवरड्रॉन या ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल ऐसा कुछ बोला नहीं है। ओके, ऑन स्क्रूटनी ऑफ द टू बुक्स शी असरटेन्ड द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ डिफरेंस। देखो, पिछले इलस्ट्रेशन में हमको कैश बुक और पासबुक का एक एक छोटा छोटा एक्सट्रैक्ट बना के दिखा दिया था, एक एक महीने का, और बोला था कि आप रीजंस खुद फाइंड कर लो। और यहां पर क्या कर रहे हैं ना, ये लोग रीजंस हम लोगों को बता दे रहे हैं, कैश बुक और पासबुक हमको नहीं दे रहे। तो ये दूसरे टाइप की प्रॉब्लम है, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था पहले दिन की। दो टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। ये मैंने कहाँ लिखा था? हाँ, यहाँ एक में मैंने लिखा था कि जहां पर रीजंस दिया हुआ होगा, डिफरेंसेस आर गिवन, और एक कैशबुक और पासबुक एक्सट्रैक्ट गिवन। तो कैशबुक पासबुक एक्सट्रैक्ट वाला तो इलस्ट्रेशन 1 में हमने देख लिया। अभी जो हम करेंगे उसमें देखो रीजंस दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो है ये सारे रीजंस दिए हुए हैं क्यों डिफरेंस आ रही है इन दोनों में। इवन जो इलस्ट्रेशन 2 मैंने आपको होमवर्क दिया है ये वाला, यहाँ पर भी देखो आपको रीजंस बताए हुए हैं। कैशबुक और पासबुक की जो क्या कहते हैं एक्सट्रैक्ट है वो नहीं बना के बताया हुआ है। ठीक है ना, तो चलो अब एक रीजंस को एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला, शी हैज इशूड चेक्स अमाउंटिंग टू ₹80,000 आउट ऑफ विच ओनली 32,000 वेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो क्या हुआ इसमें समझो। ये जो नम्रता है, इसने इस महीने में, मार्च के महीने में 80,000 के कुछ चेक्स इशू किए थे। उसमें से 32,000 के चेक्स ही जो है बैंक में प्रेजेंट हुए हैं पेमेंट के लिए। तो 32,000 के चेक्स बैंक में प्रेजेंट हुए पेमेंट के लिए। तो इससे क्या हुआ, देखो, जैसे ही आप 80,000 के चेक्स इशू करोगे तो आप अपने कैश बुक में पेमेंट साइड में, जो बैंक कॉलम में पेमेंट साइड है, वहां पर 80,000 का आप अमाउंट लिख दोगे। ठीक है ना, तो बैंक की जो बैलेंस है आपके कैश बुक में, बैंक अकाउंट की जो बैलेंस है वो 80,000 से कम हो जाएगी। लेकिन पासबुक से सिर्फ कितना निकला? 32,000 निकला, क्योंकि 32,000 के चेक्स ही जो हैं आपके बैंक में प्रेजेंट हुए थे पेमेंट के लिए। तो पासबुक से कितना माइनस होगा? 32,000। तो डिफरेंस कितना हो गया? आप 80,000 से 32,000 अगर माइनस करोगे, 80,000 माइनस 32,000, तो हमारा 48,000 का, मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, ये पॉइंट नंबर 1 जो है, 48,000 रुपीज का चेक्स जो है वो आपने इशू तो कर दिया है, पर बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ अभी तक पेमेंट का। तो हमारा कॉज ऑफ डिफरेंस ये 48,000 का चेक्स होगा। ठीक है ना, आप 32,000 अमाउंट मत समझ लेना कि 32,000 हमको बीआरएस में लिखना है। 32,000 नहीं लिखना है। 80,000 के चेक्स हमने इशू किए, उसमें से 32,000 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 32,000 तो पासबुक से भी निकल गए, कैशबुक से भी माइनस हुआ, पासबुक से भी 32,000 माइनस हो गया।
माइनस कितना नहीं हुआ पासबुक से, 48,000 का माइनस नहीं हुआ, यानी कि चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट जो है वो है 48,000। तो इसको हमको बीआरएस में लेना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखो दूसरा पॉइंट क्या है, शी रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹5,000 विच शी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन द बैंक। नम्रता ने एक 5,000 का चेक रिसीव किया था, तो जब रिसीव किया होगा तो कैश बुक में उसकी एंट्री डाल दी होगी, पर उसने इस चेक को बैंक में डिपॉजिट करना वो भूल ही गई, तो पासबुक में इसकी एंट्री आई होगी क्या, नहीं आई होगी, तो ये भी हमारा 5,000 रुपये बीआरएस में आएगा। तीसरा पॉइंट देखो, अ चेक ऑफ ₹22,000 डिपॉजिटेड बाई हर वॉज नॉट क्लियर्ड। एक 22,000 का चेक उसने बैंक में डिपॉजिट कराया था और वो बैंक में अभी तक उसके पैसे जो हैं क्लियर होके आए नहीं है, तो ये भी हमारा बीआरएस का कारण बन जाएगा, मतलब डिफरेंस का बीआरएस में आएगा ये वाला पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ ₹15,700 इन हर बैंक अकाउंट। तो मिस्टर गुप्ता बोल के कोई कस्टमर है हमारा, उन्होंने 15,700 रुपए डायरेक्ट नम्रता के बैंक अकाउंट में जमा करा दिए, ठीक है ना। तो नम्रता को तो इसके बारे में पता नहीं, पर बैंक अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, पासबुक में एंट्री हो चुकी है, कैशबुक में अभी तक एंट्री नहीं हुई है, तो ये भी बीआरएस में आ जाएगा। पांचवा पॉइंट क्या है, बैंक हैज क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट ऑफ 1,500 वाइल चार्जिंग 250 एज बैंक चार्जेस। बैंक ने हमारे अकाउंट में 1,500 रुपए इंटरेस्ट के डाल दिए हैं और 250 रुपया बैंक चार्जेस काटा है, तो इसके बारे में तो हमको पता नहीं होता, बैंक ऑटोमेटिक वहां पर कर देता है, तो उसका एंट्री जो है वो पासबुक में आ गया होगा पर कैशबुक में नहीं आया होगा। तो ये सारे रीजन है, बहुत ही ईजी है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमको बनाना है। चलो फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने बना रखी है जैसे कि मैंने बताया आपको। तो यहाँ पर देखो आपके पास यहाँ पर दोनों बैलेंसेज हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एनालिटिकल सोचते हैं। देखो हमारे पास पासबुक का भी बैलेंस है 1,50,000 और कैशबुक का भी बैलेंस है 1,12,050 रुपए। तो आप जिससे मर्जी उससे स्टार्ट कर सकते हो। आप बताओ, पिछले वीडियो में हमने कैशबुक से स्टार्ट किया था, चलो इस बार हम पासबुक से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब कैशबुक या पासबुक जिससे आपकी मर्जी आप स्टार्ट कर सकते हो। यहां पर हम थोड़ा सा वर्किंग्स के लिए जगह रखेंगे, आप चाहो तो वर्किंग नोट भी बना सकते हो। अब देख लो, हम पासबुक से स्टार्ट करने का हमने डिसाइड किया है, ठीक है। तो हम यहां पर ऐसा वर्किंग नोट में पासबुक टू कैशबुक ऐसा एक एरो बना देंगे, ठीक है। ऐसा मैंने आपको सिखा दिया था कि हम पासबुक से स्टार्ट करेंगे और कैशबुक के बैलेंस में जाएंगे। तो चलो सबसे पहले यहां पर लिख देते हैं बैलेंस एज पर पासबुक क्या था। बैलेंस एज पर पासबुक, ये कितना अमाउंट था हमारा, बैलेंस एज पर पासबुक 1,50,000 था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आउटर कॉलम में डायरेक्ट 1,50,000 लिख देता हूँ। अब कुछ आइटम्स को हमको करना पड़ेगा ऐड और कुछ आइटम्स को हमको करना पड़ेगा लेस, तो थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ लेस लिख देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या आइटम हम करेंगे ऐड और क्या लेस। अब देखो सबसे पहला पॉइंट जो है, शी हैड इशूड चेक्स अमाउंटिंग टू ₹80,000 आउट ऑफ विच 32,000 वेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो इसकी डिस्कशन तो हमने ऑलरेडी कर ली है कि हमने 80,000 के चेक्स इशू किए थे और 32,000 के चेक्स ही सिर्फ प्रेजेंट हुए पेमेंट के लिए, यानी 48,000 के चेक्स अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए। तो हमारा जो देखो, जब हम चेक इशू करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर कोई और चीज सोच रहे हो ना अपने दिमाग में तो उसको भूल जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर ही आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। 80,000 का चेक जब हमने इशू किया था, ठीक है, नम्रता ने जब इशू किया था तो उसने अपने कैश बुक के पेमेंट साइड में 80,000 की रिकॉर्डिंग कर दी थी बैंक अकाउंट के कॉलम में, ठीक है ना। तो क्या हुआ, हमारा बैंक का जो बैलेंस है हमारे कैश बुक में, कैश बुक के हिसाब से जो बैंक का बैलेंस है उसमें तो 80,000 कम है, क्योंकि 80,000 ऑलरेडी वहां से माइनस हो चुका है। लेकिन बैंक के पासबुक में कितना माइनस हुआ है अभी तक, सिर्फ 32,000 माइनस हुआ है। तो बैंक के पासबुक में 48,000 माइनस होना बाकी है। तो हम बोल सकते हैं ना कि हमारा बैंक का जो पासबुक है वो 48,000 से ज्यादा है और कैशबुक जो है वो 48,000 से कम है। तो यहां पर जो हमने वर्किंग किया है, यहां पर हमारा पासबुक ज्यादा है, ठीक है, 48,000 से, और कैशबुक कम है, ठीक है। तो हम किस बैलेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, हम कैशबुक, हमारा टारगेट बैलेंस कैशबुक है। तो उसके नीचे आपको क्या फिगर दिखाई दे रही है, उसके नीचे आपको माइनस साइन दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये पॉइंट नंबर 1 है, आप वर्किंग्स में इसके बगल में ऐसे पॉइंट नंबर 1 लिख लेना। आपको यहाँ पर माइनस दिखाई दे रहा है, तो ये जो माइनस है इसके लिए आपको यहाँ पर लेस में लिखना होगा, लेस में। तो यहाँ पर लिख देना चेक्स इशूड, यहाँ पर मैं पॉइंट नंबर 1 देता हूँ, checks issued but not presented for
पेमेंट, ठीक है ना। कितना अमाउंट था हमारा 48,000 का, तो हम यहाँ पर वो लिख देंगे, ठीक है। चलो ये पहला हमने कर लिया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। शी रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹5,000 विच शी रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन द बैंक। देखो 5,000 का एक चेक रिसीव किया था नम्रता ने, उसको कैश बुक में उसने रिकॉर्ड भी कर दिया, तो कैश बुक के डिपॉजिट साइड में रिकॉर्ड किया होगा, चेक हमने रिसीव किया है, कैश बुक के डिपॉजिट साइड में रिकॉर्ड किया होगा, ठीक है ना। पर इसने बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किया है, पर इसने बैंक में जमा देना ही भूल गया। हम कब रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक के बैंक कॉलम में? जब हम कोई चेक बैंक में जमा देते हैं तभी तो। पर इस बंदी ने रिकॉर्ड कर तो लिया, पर बैंक में जमा देना भूल ही गई है। सोचा होगा कि आज जमा दे देंगे, आज कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, पर बैंक में जमा देना एक्चुअली भूल गई। तो इसके कारण क्या हुआ होगा, हमारा कैश बुक में बैलेंस 5,000 से बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि हमने चेक रिसीव किया था। तो कैश बुक के बैंक कॉलम में 5,000 रुपया ज्यादा बैलेंस होगा, पर क्योंकि बैंक में ये डिपॉजिट नहीं हुआ, तो पासबुक में तो इसकी एंट्री नहीं हुई होगी डिपॉजिट्स में, तो पासबुक का बैलेंस हमारा 5,000 से कम होगा। तो यहां पर हमारा पासबुक का बैलेंस जो है वो 5,000 से कम होगा, कैश बुक में 5,000 ज्यादा होगा। तो आप पॉइंट नंबर 2 का आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि हम कैश बुक के बैलेंस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमको करना पड़ेगा ऐड, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। यहां पर ये पॉइंट नंबर 2 है शायद, हाँ यहां लिख देना चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अमाउंट कितना है 5,000 का, ठीक है, ये भी कर लिया हमने। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, चेक ऑफ ₹22,000 डिपॉजिटेड बाई हर हैज नॉट बीन क्लियर डेट। देखो 22,000 का एक चेक नम्रता ने बैंक में डिपॉजिट कराया है, पर पैसे अभी तक पासबुक में क्लियर होके आए नहीं है, यानी कि रिफ्लेक्शन पासबुक में अभी तक नहीं आई है, बैंक अकाउंट में पैसे डले नहीं है। अब जब भी कोई चेक आप बैंक में जमा कराते हो ना, अगर आपको बैंकिंग प्रोसेस के बारे में नहीं पता है, तो जब भी कोई चेक आप बैंक में जमा कराओगे, तो क्या बैंक चेक लेते ही इमीडिएटली आपके पासबुक में पैसा डाल देगी? नहीं, वो चेक जो है ना, जिस भी कस्टमर ने आपको दिया है उसके बैंक में जाएगा वो चेक, फिर वहां पर देखा जाएगा कि कस्टमर के अकाउंट में सफिशिएंट पैसे हैं कि नहीं है। अगर कस्टमर के अकाउंट में सफिशिएंट पैसे हुए, तो वहां से पैसे निकाल करके फिर आपके बैंक अकाउंट में पैसे जो है वो आएंगे। उसको बोलता है क्लियरिंग। उसको क्या बोलता है? क्लियरिंग। तो अभी तक क्लियर्ड नहीं हुआ है, अभी तक क्लियरिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो 22,000 का जैसे ही चेक आपने बैंक में डिपॉजिट दिया होगा, तो नम्रता ने तो अपने कैशबुक के बैंक कॉलम में जो है डिपॉजिट साइड में इस अमाउंट को लिख दिया होगा, पर पासबुक में अभी तक ये अमाउंट आई नहीं है। तो कैशबुक का बैलेंस तो हमारा बढ़ा हुआ है ना, यहां पर हमारा कैशबुक का बैलेंस है बढ़ा हुआ, ठीक है, और पासबुक का बैलेंस जो है वो घटा हुआ है 22,000 से। तो हम कैशबुक के नीचे देखो प्लस सिंबल आ रही है, तो ऐड में लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे बताओ? थर्ड पॉइंट में चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, क्या लिखेंगे? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, ठीक है ना। कितना अमाउंट है? 22,000, ठीक है, सिंपल, ओके। अब चौथा पॉइंट देखो, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ 15,700 इन हर बैंक अकाउंट विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मिस्टर गुप्ता बोल के नम्रता का कोई कस्टमर होगा या कोई भी बंदा होगा, उसने 15,700 रुपए नम्रता के अकाउंट में जमा करा दिए डायरेक्टली। नम्रता का बैंक अकाउंट डिटेल्स मिस्टर गुप्ता के पास होगा। उसने क्या किया, सीधा सीधा बैंक अकाउंट में ही पैसा डलवा दिया, और नम्रता को इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने कैश बुक में कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो पासबुक में हमारा 15,700 से बैलेंस बढ़ गया, पासबुक में 15,700 से बैलेंस बढ़ गया, पर कैशबुक में इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, तो कैशबुक में तो 15,700 कम है, ठीक है ना। तो चलो इसको लिखते हैं। फोर्थ पॉइंट है, पासबुक में हमारा 15,700 से बैलेंस ज्यादा है, कैशबुक में कम है, ठीक है। तो माइनस दिख रहा है आपको कैशबुक के नीचे, तो लेस में आ जाओ, यहाँ लेस में आ जाओ। ये फोर्थ पॉइंट था शायद, फोर्थ पॉइंट था क्या, एक बार देख लेते हैं। हाँ फोर्थ पॉइंट था। तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मिस्टर गुप्ता लिख दो, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मिस्टर गुप्ता नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। अमाउंट कितने का था? 15,700 का, लिख दिया हमने। चलो अब पांचवें पॉइंट में आ जाते हैं।
बैंक हैज क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1500 वाइल चार्जिंग 250 एज बैंक चार्जेस। तो यहाँ पर एक पॉइंट में दो एंट्रीज हैं। एक तो देखो बैंक ने एक इंटरेस्ट दिया है हमको 1500 का, तो बैंक जब हमको इंटरेस्ट देगी 1500 का, ऑटोमेटिक हमारे पासबुक में उसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा, अकाउंट में डाल देगी वो। लेकिन हमको तो उसकी जानकारी अभी नहीं पता चली है, ठीक है ना। अभी हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, तब हम अपना पासबुक देख रहे हैं, तब हमको पता चली है। तो कैश बुक में एंट्री इसकी नहीं हुई होगी, ये तुम अज्यूम कर सकते हो सेफली कि बैंक इंटरेस्ट और जहां पर बैंक चार्जेस की बात हो रही है उसकी पासबुक में एंट्री पहले हो जाती है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस कौन कर रहा है, ये बैंक कर रही है, ठीक है ना। तो उसने हमारे अकाउंट में 1500 रुपये इंटरेस्ट डाल दिया, पासबुक में रिकॉर्ड कर दिया, और 250 रुपया चार्जेस काट लिया, उसको भी पासबुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो पहले 1500 रुपये इंटरेस्ट की बात करते हैं। ये जो 1500 रुपया इंटरेस्ट बैंक ने हमारे अकाउंट में डाल दिया है, इसके कारण हमारा पासबुक का बैलेंस जो है वो बढ़ गया, क्योंकि बैंक ने जो रिकॉर्डिंग कर दी इसकी कहाँ की, पासबुक में ना की। तो पासबुक का बैलेंस जो है 1500 से बढ़ गया, और कैश बुक अभी भी 1500 से कम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर पासबुक हमारा 1500 से बढ़ गया, कैश बुक कम है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस, यहाँ पर हम 5 का ए कर देते हैं, इसको 5 का ए, ठीक है, क्योंकि इसमें ए दो एंट्रीज है, एक इंटरेस्ट का और बी कर देंगे हम बैंक चार्जेस वाला। तो यहाँ पर हमको लेस में लिखना होगा, यहाँ पर हमको लेस में लिखना होगा। ये 5 का सिर्फ आप यहाँ पर सोल्यूशन में सिर्फ 5 ही लिखना है, यहाँ पर ए वगैरह मत डालना, वो वर्किंग से मैंने डाला है। यहाँ पर इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब मैं यहाँ पर क्रेडिटेड क्यों शब्द लिखा हूं, मैं इंटरेस्ट क्रेडिटेड क्यों लिखा हूं, आप लिख भी सकते हो इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक, ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने क्यों क्रेडिटेड लिखा, क्योंकि देखो बैंक जब भी हमारे अकाउंट में कुछ डिपॉजिट करती है तो उसको हम क्रेडिट बोलते हैं, और कुछ जब विड्रॉ करती है तो उसको डेबिट बोलते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखी है। तो कितने का इंटरेस्ट डाला है बैंक ने, 1500 का, शायद देखें, हाँ 1500। तो ये 1500 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब बैंक चार्जेस जो है, बैंक चार्जेस है 500 रुपए का, कितने का है शायद देख ले, नहीं 250 रुपए का बैंक चार्जेस है। तो बैंक चार्जेस जो है बैंक ने हमारे पासबुक से डिडक्ट कर लिए हैं, ठीक है ना, अकाउंट से डिडक्ट कर लिया, मतलब पासबुक में माइनस हो गया। तो पासबुक में अगर माइनस हो जाएगा तो पासबुक हमारी कम होगी, पर कैश बुक में अभी तक माइनस नहीं हुआ है। तो कैश बुक में हमको यहाँ पर ऐड दिख रहा है, तो हमको यहाँ पर ऐड में लिखना होगा। यहाँ पर फिर 5 दे दो पॉइंट और लिख दो बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक चार्जेस डेबिटेड, ठीक है ना, 250 रुपये। अब हो गया, हमारे जितने सारे भी एंट्रीज थे सारा हमने कर लिया है। अब इसको एडलेस करके देख लेना है कि बैलेंस जो है, हमारी कैश बुक की बैलेंस भी दी हुई है, हम उस पर अराइव कर पाते हैं कि नहीं। 1,50,000 में ऐड करेंगे। अच्छा पहले इन आइटम्स को हम ऐड कर लेते हैं, ये तीनों का कितना होगा, 22,000 और 5,000 होगा 27,250, ठीक है, 27,250, इसको यहाँ लिख लेते हैं 27,250। और इसके बाद यहाँ पर लेस के आइटम्स का टोटल क्या है, 48,000 प्लस 15,700 प्लस 1,500 इक्वल टू 65,200। तो ये आ गया 65,200। अब यहाँ पर 1,50,000 में 27,250 ऐड करेंगे, 1,50,000 प्लस 27,250 माइनस हमारा हो जाएगा 65,200, 65,200 इक्वल टू 1,12,050 रुपये, 1,12,050 रुपये, ठीक है ना। तो मेरे साथ साथ आपने, आशा करता हूँ कि प्रॉब्लम को बनाया होगा समझते हुए, तो आपको भी जो है समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें कि मैंने कैसे किया। अब यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। अब देख लो ये सोल्यूशन में, सॉरी क्वेश्चन में हमारा देखो 1,12,050 रुपये कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ था। तो यहाँ से आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर आपके प्रॉब्लम में, एग्जाम में कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस दिया हुआ है, तब तो आपकी बल्ले बल्ले। अगर आप ठीक ठाक BRS किए होंगे तो आप वहां से ही वेरीफाई कर सकते हो कि आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ठीक बना है कि नहीं। अगर नहीं मैच करता है आपका क्लोजिंग बैलेंस कैश बुक के साथ, तो फिर आपको समझ जाना पड़ेगा कि कुछ गड़बड़ है और वहां पर थोड़ी सी छानबीन करनी पड़ सकती है, ठीक है ना। तो ये था इलस्ट्रेशन 3। अब चलो जल्दी से एक बार हम इलस्ट्रेशन 4 भी बना लेते हैं, इसमें कुछ नई चीजें हमको देखने को मिलेंगी। तो तैयार हैं आप लोग इलस्ट्रेशन 4 बनाने के लिए?
चलिए मेरे साथ साथ पढ़ना स्टार्ट कीजिए और कॉपी पेन लेके बैठना, मेरे साथ साथ बनाना। यहाँ पर कोई भी आपकी मटर गश्ती नहीं चलेगी, सीरियस होकर क्लास में रहना है, ठीक है ना। चलो अब फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द बैंक पासबुक ऑफ ए ऑन 31 दिसंबर 2019। देखो यहाँ पर थोड़ा कहानी में ट्विस्ट दे दिया। इलस्ट्रेशन 3 में आपको कैश बुक और पासबुक दोनों बैलेंसेस बताए हुए थे, ठीक है ना। लेकिन इलस्ट्रेशन 4 में क्या किया है, आपको बोल दिया है कि आपको बैंक पासबुक का बैलेंस जो है वो 31 दिसंबर 2019 को क्या होगा वो खोज के निकालना है। मतलब देखो एक्चुअली आपको नॉर्मली बीआरएस ही बनाना है, उसमें कोई अलग नहीं है कि जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। लेकिन इलस्ट्रेशन 3 में हमको दोनों बैलेंसेस बताए हुए थे, 1,50,000 भी और 1,12,050 भी। तो हमारे मन में एक श्योरिटी क्या रहती है कि चलो हम बीआरएस बनाने के बाद चेक कर लेंगे कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो आया वो सही आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अगर इससे मैच नहीं हुआ तो झट से हमको पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और हम फिर उसको करेक्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर इलस्ट्रेशन 4 में इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है कि यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही बैलेंस बता रहा है। अगर एक ही बैलेंस हमको बताएगा तो हमारे पास ऑप्शन भी रहता है, ऑप्शन भी नहीं रहता है, और हमको कंपलसरीली जो बैलेंस बताई हुई है उसी से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि जब हमको दो बैलेंसेस बताए हुए रहते हैं तो हम चाहे तो कैशबुक के बैलेंस से स्टार्ट कर सकते हैं या पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इलस्ट्रेशन 4 में हमको पासबुक का बैलेंस खोज के निकालना है, तो बताया हुआ क्या होगा, ऑब्वियसली कैशबुक का बैलेंस हमको यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। तो हमको कैशबुक के बैलेंस से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, हमारे पास कोई और चारा नहीं है और हमको पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना पड़ेगा। तो बहुत ध्यान से हमको ये इलस्ट्रेशन जो है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर डिस्कस करते हुए मैं अपना जो वर्किंग है ना, वर्किंग कैशबुक प्लस कैशबुक पासबुक प्लस माइनस वाला, वो यहीं पर क्वेश्चन के बगल में लिख लूंगा, एक एक चीज डिस्कस करते करते, और बाद में हम जो है इसको आराम से झटपट बना लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम पढ़ने से पहले एक चीज देखो यहां पर क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 1 देखो, द बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2019 6,340। देखो ध्यान से देख लो ये वर्ड जो है ओवरड्राफ्ट को, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, अब प्रैक्टिकली आपको इलस्ट्रेशन में भी ओवरड्राफ्ट वाला इलस्ट्रेशन मिल गया, ठीक है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या होता है आपको पता है, जैसे बैंक अकाउंट में हमारा जो पैसा पड़ा हुआ है वो डेबिट बैलेंस होता है बैंक का, ठीक है। डेबिट बैलेंस किस हिसाब से, हमारे कैशबुक के हिसाब से। अब यहां पर छोटा सा मैं एक रफ वर्क में आपको लिख के बता देता हूं, देखना। देखो बैंक में हमारा फेवरेबल या अनफेवरेबल बैलेंस हो सकता है, फेवरेबल या अनफेवरेबल, ठीक है। फेवरेबल को हम लोग क्या कहते हैं, फेवरेबल को हम लोग ओवरड्रॉन नहीं कहते, अनफेवरेबल को हम लोग ओवरड्रॉन भी बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रॉन एक ही बात है। अब पासबुक में पासबुक और कैशबुक, ठीक है ना, कैशबुक का बैंक कॉलम का बात कर रहा हूं मैं। पासबुक में फेवरेबल बैलेंस जो होता है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। और कैश बुक में फेवरेबल यानी कि पॉजिटिव, इसको लिख देता हूं मैं पॉजिटिव बैलेंस, और यहां पर अनफेवरेबल को आप नेगेटिव भी बोल सकते हो, नेगेटिव बैलेंस। कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस यानी कि डेबिट बैलेंस, क्योंकि पर्सपेक्टिव उल्टा होता है। जिन एंट्रीज को हम अपने कैश बुक में डेबिट करते हैं बैंक उसको क्रेडिट करता है, और जिसको हम क्रेडिट करते हैं बैंक उसको डेबिट करता है। तो ऑब्वियसली जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा वो तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा ही, सिंपल है। अनफेवरेबल में जस्ट इसका उल्टा हो जाना है, कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस होगा और पासबुक में डेबिट बैलेंस होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस, मतलब कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है यानी कि नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि पासबुक शोड अब क्रेडिट बैलेंस यानी कि फेवरेबल बैलेंस है, या पासबुक शोड अ डेबिट बैलेंस यानी कि अनफेवरेबल बैलेंस है, तो लैंग्वेज इंस्टीट्यूट कुछ भी यूज कर सकता है। इसमें इंस्टीट्यूट को किसी ने हाथ पैर बांध के नहीं रखा है, उसकी जो मर्जी वो लैंग्वेज सेट करेगा। वो टेस्ट करना चाहता है कि स्टूडेंट को सारी चीजें पता है कि नहीं, कि कब किस बैलेंस को क्या बुलाते हैं, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट में आपका प्लस बैलेंस भी हो सकता है, माइनस। माइनस कब होता है एक बार फिर से बता देता हूं, कि जब आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे ज्यादा आपने विड्रॉ कर रखे हैं या उससे ज्यादा किसी को पेमेंट कर रखी है वहां से चेक के थ्रू, तो वो ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस बन जाता है। तो बैंक ऐसी फैसिलिटीज देती है अपने कस्टमर्स को जो कि बिजनेस कस्टमर्स होते हैं। तो फिर जब वहां पर अनफेवरेबल बैलेंस होगा ना, ये अनफेवरेबल बैलेंस ये एक तरह से बैंक से लिया हुआ एक लोन की तरह हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे थे ही नहीं और आपने
उससे ज़्यादा खर्च कर दिए, जितने पैसे नहीं थे उससे ज़्यादा खर्च कर दिए, तो ये एक तरह से आपने बैंक से लोन लेके ही तो खर्च किया है। तो ये आपका जो अनफेवरेबल बैलेंस है ये एक लोन की तरह हो जाएगा, एक लायबिलिटी होता है बिजनेस के लिए। इसीलिए देखो कैश बुक में लायबिलिटी है बैंक, इसलिए क्रेडिट बैलेंस, हर लायबिलिटी की क्रेडिट बैलेंस होती है तो बैंक का बैलेंस भी क्रेडिट होगा। लेकिन पासबुक में ये डेबिट बैलेंस के हिसाब से दिखेगा, या क्वेश्चन में लिखा रहेगा अनफेवरेबल या नेगेटिव या ओवरड्राफ्ट, ऐसा कुछ लिखा हुआ रहेगा। तो अगर आपके बैंक में मान लो कि नेगेटिव बैलेंस है तो कैश बुक में भी तो नेगेटिव क्रेडिट ही आएगा। तो वही यहां पर लिखा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक वाज 6340। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपने बीआरएस पहले किसी से पढ़ा है, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो से बीआरएस सीख रहे हो, तब तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने बीआरएस पहले किसी और टीचर से पढ़ा है 11 12 में, या सीए फाउंडेशन में ही आपका ये दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है, आप पहले किसी से पढ़ चुके हैं, या खुद से ही अगर आपने पढ़ा है, तो आप देखोगे कि सोल्यूशन में अभी तक जिन चीज़ों को हम ऐड करते आ रहे थे ना नॉर्मल फेवरेबल बैलेंस के केस में, उन्हीं चीज़ों को अब ओवरड्राफ्ट बैलेंस के केस में माइनस किया जाता है। ठीक है, सिखाया जाता है आपको ऐसे कि फेवरेबल बैलेंस के केस में जो चीज़ प्लस होती है, अनफेवरेबल बैलेंस के केस में वो चीज़ माइनस होती है। पर हम उतना कॉम्प्लिकेटेड वे में जाएंगे नहीं, हम जैसा कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही करेंगे, हम जैसा कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं ना कि आप अगर मेरी ये ट्रिक सीख लेते हो तो आपको बीआरएस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, चाहे आप कैशबुक से स्टार्ट करो, पासबुक से स्टार्ट करो, चाहे फेवरेबल बैलेंस हो चाहे अनफेवरेबल हो, बिल्कुल ईजी एकदम पानी की तरह हो जाएगा। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले हम ये जो बैलेंस है एज पर कैश बुक, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपका ये डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। देखो इलस्ट्रेशन 4 की भी मैंने फॉर्मेट बना ली है। अब यहाँ पर हमको कैश बुक का बैलेंस स्टार्ट करना है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, तो हम यहाँ पर आउटर कॉलम में 6340 रुपया बैलेंस है, यही लिखते हैं। ठीक है ना, 6340। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, हम यहाँ पर या तो आप एक माइनस साइन लगा दो सामने, या आप क्या करो माइनस साइन मत लगाओ, आप इसको एक ब्रैकेट में डाल दो। तो ब्रैकेट मतलब अकाउंट्स में आपको पता ही होगा, अभी तक आपने सीख लिया होगा, जहां पर भी आपको ब्रैकेट दिखता है मतलब वो नेगेटिव फिगर है, नेगेटिव फिगर है। तो बस आप ये एक ब्रैकेट लगा दो, उसके बाद आप जैसे क्वेश्चन नॉर्मल सॉल्व करते हो वैसे ही करो। आपको दिमाग में कुछ नहीं रखना है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है कि पॉजिटिव बैलेंस है, कुछ नहीं सोचना। बस शुरू में जब आप बैलेंस लिखोगे माइनस लगा देना। ठीक है ना, चलो अब जैसे हम नॉर्मल बढ़ते हैं, ओवरड्राफ्ट सब भूल जाओ, जैसे नॉर्मल बढ़ते हैं वैसे ही बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर वर्किंग्स जो है मैंने बोला था कि यहीं पर करेंगे, तो यहीं पर लिखता हूँ कैश बुक से हम मूव कर रहे हैं पासबुक की ओर। ठीक है ना, कैश बुक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास तो पासबुक का बैलेंस है भी नहीं, तो हमको पासबुक का बैलेंस खोज के निकालना है। अब देखो ये दूसरा, पहला तो बैलेंस दिया हुआ था फर्स्ट पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में क्या है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 31 दिसंबर 2019 160 इज एंटर्ड इन द पासबुक। क्या हुआ है कि देखो हमारा तो ओवरड्राफ्ट है बैंक से, मतलब एक लोन है। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या है, एक लोन की तरह हो गया। अब 6 महीने का जो इंटरेस्ट था, जो 31 दिसंबर 2019 को खत्म हो रहा था, ये 6 महीने, उसका इंटरेस्ट था 160 रुपये, और वो पासबुक में एंट्री हो गया। पासबुक में एंट्री हो गया मतलब क्या, बैंक ने आपके अकाउंट से 160 रुपये इंटरेस्ट काट लिया, बैंक ने आपके अकाउंट से 160 रुपये इंटरेस्ट काट लिया। तो उसके कारण आपकी जो पासबुक होगी, पासबुक से पैसा कट गया, मतलब पासबुक माइनस कैशबुक में तो अभी तक एंट्री नहीं हुई है, तो यहां पर पॉइंट नंबर 2 के लिए पासबुक माइनस कैशबुक प्लस। ठीक है, समझ में आ गई। चलो अब थर्ड पॉइंट देखो, बैंक चार्जेस ऑफ ₹400 डेबिटेड इन द पासबुक ओनली। बैंक चार्जेस ऑफ ₹400 डेबिटेड इन द पासबुक ओनली। क्या हुआ, बैंक चार्जेस बैंक ने डायरेक्टली आपके अकाउंट से काट लिया, उसको पासबुक में डेबिट कर दिया। पासबुक में डेबिट करना मतलब क्या, बैंक जब भी अकाउंट से कोई पैसा काटती है, विड्रॉ करती है, तो उसको डेबिटेड बोलती है, और जब अकाउंट में कोई पैसा डालती है तो उसको क्रेडिटेड बोलती है। ठीक है, तो डेबिटेड इन द पासबुक मतलब बैंक अकाउंट से पैसा कट गया, पासबुक में विड्रॉल की एंट्री आ गई, पासबुक से पैसा निकल गया, तो पासबुक का बैलेंस 400 रुपये कम हो जाएगा। तो पासबुक कम हो गया 400 रुपये से, पर कैशबुक में अभी तक एंट्री नहीं हुई है, तो कैशबुक तो 400 रुपये से ज्यादा होगा ना। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट का भी हमने एनालिसिस कर लिया। फोर्थ पॉइंट में आ जाओ, चेक्स इशूड बट नॉट इनकैश्ड। चेक इशूड बट नॉट कैश्ड प्रायर टू 31 दिसंबर अमाउंटेड टू ₹11,68,000। अब क्या हुआ, इस बंदे ने
11,68,000 के चेक्स जो है इशू कर रखे हैं, चेक्स इशूड, इशूड मतलब चेक हमने दिया है, पेमेंट करने के लिए चेक्स दिया है, लेकिन ये नॉट इनकैश्ड मतलब ये अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किए गए पेमेंट के लिए, तो इनकी इनकैशमेंट नहीं हुई है, ठीक है ना। नॉट इनकैश्ड मतलब अभी तक नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ओके। तो 31 दिसंबर से पहले आपने 11,68,000 का चेक्स जो है इशू कर दिया था, यानी कि कैशबुक में आपने बैंक कॉलम में पेमेंट साइड में इसकी एंट्री कर दी थी, कैशबुक के बैंक कॉलम में पेमेंट साइड में एंट्री कर दी थी, तो कैशबुक से तो माइनस हो गया, कैशबुक से तो माइनस हो गया। फोर्थ पॉइंट में लिख देता हूं, कैशबुक में हमारा माइनस हो गया, पर पासबुक में इसकी एंट्री अभी तक हुई ही नहीं है, पासबुक में इसकी एंट्री अभी तक हुई नहीं है, तो पासबुक तो हमारा 11,68,000 से बढ़ा हुआ रहेगा ना। एंट्री क्यों नहीं हुई है पासबुक में? क्योंकि अभी तक ये चेक्स जो है इनकैश्ड ही नहीं हुए, आपने जिसको भी ये चेक्स दिए होंगे वो अभी तक बैंक में जाके इनको जमा नहीं कराए हैं, और इसीलिए हमारे अकाउंट से अभी तक पैसा कटा नहीं है, इनकैश नहीं हुआ है। तो 31 दिसंबर को तो पासबुक में ये पैसे पड़े हुए हैं, पासबुक ज्यादा है हमारा, तो फोर्थ पॉइंट का भी हमने कर लिया। फिफ्थ पॉइंट में देखो, चेक्स पेड इनटू बैंक, चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड बिफोर 31 दिसंबर वेयर 22,17,000। अब ये क्या चीज है? चेक्स पेड इनटू बैंक, पेड से ये मत समझ लेना कि हमने किसी को पेमेंट की है, इंस्टीट्यूट है ना बहुत ही शातिर है, वो लोगों की बीआरएस बनाने की क्षमता को नहीं, स्टूडेंट्स की इंग्लिश समझने की क्षमता को भी टेस्ट करते रहता है। तो लैंग्वेज में इंस्टीट्यूट जो है ना तीर चलाता है, पर आपको उस तीर को बचना है, आपको उस तीर से घायल नहीं होना है। चेक्स पेड इनटू बैंक, नेक्स्ट वाले वर्ड पे ध्यान दो, पेड इनटू मतलब डिपॉजिटेड, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, आपको अपने कस्टमर से बहुत सारे चेक्स मिले, आपने उसको बैंक में पे कर दिया, यानी कि बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो उससे क्या होना चाहिए था? आपका कैशबुक में तो देखो डिपॉजिट साइड में या रिसीप्ट साइड में एंट्री हो गया, कैशबुक बढ़ गया, कैशबुक में बैंक का बैलेंस बढ़ गया। लेकिन पासबुक में क्या हुआ, आपने चेक्स को बैंक में जमा तो करा दिया, लेकिन अभी तक उनकी क्लियरिंग नहीं हुई है। क्लियरिंग का मतलब मैंने आपको पिछले इलस्ट्रेशन में बता दिया, यानी कि पैसे अभी तक पासबुक में आए नहीं हैं, ठीक है। क्लियरिंग होके जब चेक्स आएंगे तभी पैसे पासबुक में दिखाई देंगे, अभी तक ऐड नहीं हुए, तो पासबुक की बैलेंस जो है हमारी कम होगी। कैशबुक में तो बढ़ा हुआ है, क्योंकि कैशबुक में हमने डिपॉजिट साइड में एंट्री कर दी, पर पासबुक में अभी तक आए नहीं है, तो पासबुक में बैलेंस जो है वो कम होगी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट का हो गया। सिक्स पॉइंट आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक। कुछ इंटरेस्ट है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके, उस पर इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया बैंक ने डायरेक्टली, आपने बैंक को बोल के रखा होगा कि मेरे इन इन्वेस्टमेंट्स पे इंटरेस्ट कलेक्ट कर लेना तुम, तो बैंक ने कलेक्ट करके अपने अकाउंट में डाल दिए, तो पासबुक में 12 लाख रुपए आपके डल गए, पर इसके बारे में आपको पता नहीं था, क्योंकि बैंक ने डायरेक्टली कलेक्ट करके आपके पासबुक में डाल दिया, तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको थी नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर आपके कैशबुक में ये एंट्री नहीं आई, पर पासबुक में आ गई, तो क्या करेंगे हम, कैशबुक में एंट्री नहीं आई, कैशबुक घटा हुआ है, पासबुक में एंट्री आ गई, पासबुक बढ़ा हुआ है, तो 12 लाख रुपए आपके अकाउंट में जमा हो गए, तो पासबुक बढ़ गया 12 लाख से, तो पासबुक बढ़ा हुआ है, कैशबुक घटा हुआ है, ठीक है। तो 6 पॉइंट्स का हमने यहाँ पर एनालिसिस कर लिया। अब देखो यहाँ पर क्योंकि हम पासबुक के बैलेंस की तरफ जा रहे हैं, तो इसके नीचे जो सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, वही आपको करना है। तो 2 नंबर पॉइंट को आपको माइनस करना है, 3 नंबर पॉइंट को आपको माइनस करना है, 4 नंबर को प्लस, इसी तरह हमको चलना है। तो क्योंकि हमने एनालिसिस यहाँ पर की है, आप भी क्या कर सकते हो एग्जाम में टाइम बचाने के लिए, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उसी समय आप या तो उसके बगल में, यहाँ पर मैंने जैसे प्लस माइनस लिखा है ना, आप उसके बगल में छोटा सा एक माइनस साइन या प्लस साइन बैठा लोगे, तो आपको जब प्रैक्टिकली जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, क्वेश्चन पेपर पढ़ने का जो टाइम मिलता है उसी समय प्लस माइनस बगल में छोटा सा लिख लेना, और जब आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का टाइम मिलेगा तो फटाक से हो जाएगा, सोचना ही नहीं पड़ेगा। देखो बैलेंस एज पर कैशबुक जो है ये तो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब पॉइंट नंबर 2 क्या करना है हमको, देखो पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ्स 160 रुपए, ये 2 देख लो, हमको यहाँ पर 2 हमको करना है माइनस, ठीक है ना। तो लेस में चले जाएंगे, यहाँ पर मैंने एडलेस लिखा ही नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर एक ऐड का हेड बना देता हूँ, और यहाँ पर एक 2-4 लाइन्स छोड़ के यहाँ पर एक लेस का बना देता हूँ, ठीक है ना। तो माइनस करेंगे, 2 नंबर पॉइंट क्या है, क्या था वो हमारा, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ₹160, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 160 रुपए, डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये हो गया।
अच्छा 3 नंबर पॉइंट क्या, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस में हमको क्या करना है, देखो अब हम ज़्यादा सोचेंगे नहीं, हमने सोच विचार का काम कर लिया। 3 नंबर पॉइंट हमको माइनस में आएगा, तो बैंक चार्जेस 400 आप लेस में लिख दो। यहाँ पर थर्ड पॉइंट आप लिख दो बैंक चार्जेस 400, लिख दिया। चलो अब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में क्या है, चेक्स इशूड बट नॉट एनकैश्ड, क्या है 11,68,000। फोर्थ पॉइंट में हमको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट में हमको क्या करना है, प्लस करना है। तो चेक्स इशूड बट नॉट एनकैश्ड 11,68,000, ऐड में आ जाओ, यहाँ पर लिख दो। फोर्थ पॉइंट था ये, चेक्स इशूड बट नॉट एनकैश्ड, ठीक है, इसको लिख दो 11,68,000। ओके चलो ये भी हमने कर लिया। फिफ्थ पॉइंट में क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 22,17,000, यहाँ पर 22,17,000, इसको हमको करना माइनस चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। यहाँ पर पांचवा पॉइंट चेक्स, अच्छा एक लाइन छोड़ के लिखता हूँ थोड़ा क्लीन दिखेगा, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, कितना था अमाउंट इसका, 22,17,000, तो यहाँ पर 22,17,000 डाल दिया हमने। और सिक्स पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक 12 लाख, तो सिक्स पॉइंट हमको ऐड में लिखना है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कलेक्टेड बाय बैंक लिख दो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कलेक्टेड बाय बैंक, ये कितने का था, शायद 12 लाख का, एक बार चेक कर लूँगा मैं, 11,68,000 है, हाँ 12 लाख। अब ठीक है, हमारा सारा प्लस माइनस का पॉइंट्स जो है हमने लिख दिया। अब हमको क्या करना है, ऐड और लेस करना है, सिंपल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहला फिगर माइनस है, ये ध्यान रखना, ये जो 6,340 है ना, ये माइनस है। तो आप क्या करोगे, कैलकुलेटर में 6,340 दबाने के बाद, अगर आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड रुक जाना, हाँ देखो यहाँ पर कैलकुलेटर में एक प्लस माइनस का बटन होता है, शायद ही इस कैमरा में दिखाई देगा, यहाँ है एक प्लस माइनस का बटन, ठीक है ना। आप उसको एक बार दबा लोगे तो 6,340 जो लिखा हुआ है उसके सामने एक माइनस साइन आ जाएगा, उसके बाद आप ऐड करते चलना, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों अंदर वाले आइटम्स को ऐड कर लेते हैं, 11,68,000 प्लस 12 लाख, ये कितना आ गया, 23,68,000। तो हम यहाँ पर एक बार 23,68,000 जो है ये अमाउंट लिख देते हैं। और चीज़ें जो लेस होनी है वहाँ पर हमको 160 प्लस 400 प्लस 22,17,000, ये हमको लेस करना है 22,17,560। तो इसको भी हम एक बार ब्रैकेट में लिख दें, 22,17,560, ठीक है। अब इसका क्या आएगा देखो, 6340, इसके आगे हमने माइनस लगा दिया तो 6340 नेगेटिव हो गया, प्लस हम करेंगे 23,68,000, माइनस हम करेंगे यहाँ पर 22,17,560, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 1,44,100, और ये प्लस आया है, पॉजिटिव आया है। देखो कैश बुक में माइनस बैलेंस था, लेकिन हमारा जो बैंक का बैलेंस है ना पासबुक का, वो पॉजिटिव आया। तो मैं लिख देता हूँ एक बार, 1,44,100, ये आया है हमारा बैलेंस। आप भी कैलकुलेटर में करके एक बार देख लो, अगर लेके बैठे हो तो यहां पर लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है ना। यहां पर आप शुरू में एक ब्रैकेट में लिख सकते हो ओवरड्राफ्ट, क्योंकि यहां पर बगल में हमने माइनस लिखा है, तो आप ओवरड्राफ्ट लिख सकते हो। और यहां पर आप लिख सकते हो फेवरेबल, क्योंकि ये जो बैलेंस आपका पासबुक के हिसाब से आया है, ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस नहीं है, यहां पर आप लिख सकते हो फेवरेबल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। अब यहां पर तो हमको बोला था कि बैंक बुक का बैलेंस निकालने के लिए, बैंक पासबुक का बैलेंस निकालने के लिए एज ऑन 31 दिसंबर 2019। चलो यहाँ पर सॉल्यूशन दी हुई है, एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पर भी देखो आपका 1,44,100 जो है ये बैलेंस ही क्लोजिंग बैलेंस आया है, ठीक है ना। तो पासबुक में भी यही बैलेंस आई है।
तो हमने जो इलस्ट्रेशन है वो ठीक ठाक किया है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज़ खत्म करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो हम बना रहे हैं, वो जो हम बना रहे हैं ना जिस मेथड से, यहाँ पर जो फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं नॉर्मल मेथड, जो हम नॉर्मली बनाते हैं। लेकिन एक प्लस माइनस अमाउंट का फॉर्मेट भी होता है, प्लस माइनस अमाउंट का, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट जो है वो तो आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए बोलेगा, ठीक है। वो कभी नहीं बोलता कि प्लस माइनस फॉर्मेट से बनाओ, या मतलब चांसेस कम है ऐसा बोलने का कि प्लस माइनस फॉर्मेट से बनाओ। लेकिन बाई चांस अगर बोल दिया कि प्लस माइनस फॉर्मेट से बैंक रिकॉन्सिलिएशन बना के रखो, तो उस समय ना आपको ये वाली चीज भी थोड़ी सी देख लेनी है, प्लस माइनस फॉर्मेट में क्या है। अब इसमें कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है बेटे। देखो यहां पर क्या है कि हमने अपने इस फॉर्मेट में क्या किया कि हमने एक ही कॉलम बनाया यहां पर डिटेल्स का, ठीक है, और ऐड वाले आइटम्स को हमने इसी में लिखा, प्लस यहां पर पॉजिटिव फिगर लिख दी, और लेस वाले आइटम्स को भी हमने ये इसी कॉलम में लिखा और यहां पर नेगेटिव फिगर लिख दी, और यहां पर फाइनली हमने इसको ओपनिंग बैलेंस के साथ ऐड कर दिया और इस आइटम को लेस करके हम निकाल दिए, ठीक है। प्लस माइनस में क्या है, प्लस माइनस में के लिए आपका प्लस के लिए एक अलग से कॉलम बनता है, प्लस अमाउंट के लिए अलग से कॉलम और माइनस अमाउंट के लिए अलग से कॉलम। अब देखो बैलेंस एज पर कैश बुक जो है, बैलेंस एज पर कैश बुक जो है, ये तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस थी। कौन सी बैलेंस? ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो इसको हमने माइनस वाले कॉलम में लिख दिया क्योंकि ये माइनस फिगर थी, ठीक है ना। देखो हमने भी यहाँ पर इसको माइनस से स्टार्ट किया था, तो इसको हमने माइनस वाले कॉलम में यहाँ पर लिख दिया। अब जो भी आइटम्स यहाँ पर माइनस होने हैं, देखो लेस वाले आइटम्स जो हैं 160, 400, 22,17,000, इसको आप माइनस वाले कॉलम में लिखना। देखो 160, 400, 22,17,000 ये सारे माइनस वाले कॉलम्स में आ जाएंगे। और जो भी हमारे ऐड वाले आइटम्स हैं, यहाँ पर ऐड वाले आइटम्स क्या हैं, 11,68,000, 12 लाख, ठीक है ना, ये दोनों हमारे यहाँ पर प्लस वाले कॉलम में आ जाएंगे, 11,68,000 और 12 लाख। तो इससे आपकी बैलेंस एज पर पासबुक जो है वो इस साइड में निकल जाएगी और ये फेवरेबल बैलेंस है, ठीक है। तो बस ऐसे ही बनाना है, बस ये थोड़ा सा उतना चलता नहीं है ये फॉर्मेट। आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखोगे, हम लोग अपने बिजनेसेस में या अपने ऑफिसेज में जो बीआरएस बनाते हैं ना, वो इसी फॉर्मेट में बनाते हैं, ये जो फॉर्मेट है इसमें बनाते हैं, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मेट उतना ज़्यादा चलता नहीं है, पर क्योंकि इंस्टीट्यूट की मैट में दिया हुआ, इंस्टीट्यूट का कोई ठिकाना नहीं है, हो सकता है कि आपसे प्लस माइनस फॉर्मेट में पूछ ले, तो आप एक बार इस इलस्ट्रेशन को, अभी तो मेरे साथ अपने क्लास में सॉल्व किया ही होगा, मैं ऐसा करता हूँ कि आप ऐसा कर रहे हो, इससे आप अपना प्रोडक्टिव टाइम को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना रहे हो। आप क्लास देख रहे हो, आप नई कुछ चीज सीख रहे हो, आप अगर कॉपी पेन लेके मेरे साथ साथ सॉल्व करो तो चीजें आपके लिए और ज्यादा प्रोडक्टिव होंगी, आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाओगे टाइम का। और एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम क्या बनने वाले हैं? प्रोफेशनल्स। और प्रोफेशनल्स को अपने टाइम का फुल यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी बहानेबाजी आपको नहीं करनी है कि मुझे ये काम रहता है, मुझे वो काम रहता है, मैं तो झटपट हड़बड़ी में वीडियोस देखता हूँ, ऐसा नहीं। जब आप वीडियोस देख रहे हो तो आपका 35-40 मिनट वेस्ट हो रहा है ना, वेस्ट मतलब क्या, आपका टाइम लग रहा है, तो उसी टाइम में आप प्रैक्टिस भी कर लिया करो ना, तो आपको बाद में प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वाला आपके लिए एक मैं होमवर्क दे रहा हूं, देखो सोल्यूशन यहां पर दिया ही हुआ है। ये होमवर्क आपका क्या रहेगा कि इस इलस्ट्रेशन 4 को मैं यहां पर लिख देता हूं, होमवर्क प्लस माइनस फॉर्मेट से बनाना है, प्लस माइनस फॉर्मेट, ताकि आपका छूटा हुआ ना रहे, आपका हाथ से बनाया हुआ रहे, ठीक है ना। एक बार खुद के हाथ से बना लोगे तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ठीक है। बस है कुछ नहीं, मैंने तो आपको दिखा दिया। और ये वाला ट्रिक जो है ना, ये अप्लाई करना। अगर इस ट्रिक को अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट्स में एक बार पूछ लेना। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर से हम, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, एडजस्टेड कैशबुक बना के कैसे बीआरएस बनाना होता है। जब कैशबुक में एरर्स होते हैं या कोई एंट्रीज आपकी पासबुक में हैं वो कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुई हैं, उनको कैसे पहले कैशबुक में रिकॉर्ड करने के बाद तब बीआरएस बनाई जाए, ये चीज़ जो है इसकी डिस्कशन हम अगले लेक्चर में आपके साथ करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई है यहाँ पर वो आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक कर दिया करो यार, आप लोग लाइक भी नहीं करते हो। 100 लोग 150 लोग देखते हैं, 1 2 3 4 10 लाइक्स आते हैं, इतना तो मतलब एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ मैं कि एक लाइक आप कर दिया करो। रिलेवेंट लोग, जिन लोगों को ऐसी वीडियोस की ज़रूरत है, जो लोग देखना चाहते हैं, उन लोगों से शेयर करो। दादी नानी से इस वीडियोस को शेयर मत किया करना, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।